आजकल जो घरों में खाना बनता है वो बनता है एल्यूमिनियम या फिर स्टील के बर्तनों में। लेकिन बहुत साल पहले यही खाना बनता था मिट्टी के बर्तनों में। चाहे वो खाना खाने की बात हो या फिर खाना पकाने की बात हो, मिट्टी के बर्तनों में दोनों के ही काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो हाय गाइस, मैं हूं पलक और आज मैं आपको बताऊंगी मिट्टी के बर्तनों में खाने के हेल्थ बेनिफिट्स और साथ ही जब आप उसमें खाना बनाते हैं तो उसको ढंग से साफ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। जब आप मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं तो आप महसूस करते होंगे कि उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी खुशबू आ जाती है और वो उसका जो टेस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाता है। अगर मैं बात करूँ चाय की या फिर किसी खाने की तो उसका टेस्ट एकदम अलग ही आता है। जैसे हम यूजुअली लोग पीते हैं कुल्हड़ में चाय, लेकिन अगर वही चाय कुल्हड़ में बनाई जाए या किसी मिट्टी के बर्तन में बनाई जाए तो उसका टेस्ट दुगना हो जाता है। अगर हम किसी 5 स्टार होटल में भी जाते हैं तो हम वहाँ ऑर्डर करते हैं, मिट्टी के बर्तन में मिलती है चिकन, साथ ही पुलाव जिसको हम कहते हैं हांडी पुलाव भी। आपने देखा होगा कि उसका टेस्ट भी कितना अच्छा होता है। तो खासकर अगर आप मिट्टी के बर्तन में कोई भी खाना बनाएंगे उसका टेस्ट तो इन्हांस होगा ही, साथ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। और साथ ही जब आप मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं तो उसमें तेल कम लगता है। उससे के लिए आपको क्या करना है, 8 से 10 घंटे पहले आप अपने मिट्टी के बर्तन को, जिसमें भी मिट्टी के बर्तन हो, कढ़ाई हो या फिर कुकर हो, उसको आप पानी में भिगो दें। उससे क्या होगा, जो पानी होगा वो मिट्टी का बर्तन अपने अंदर सोख लेगा और जब उसके अंदर आप तेल डालेंगे तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कम तेल लगेगा, जिसकी वजह से जो आपको हेल्थ रिलेटेड परेशानियां हैं, जैसे कब्ज होता है, आपको पेट दर्द होता है, डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ये सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। और साथ ही साथ मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से जो उसके अंदर खाने में न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, वो यानी जो खाने में पोषण होते हैं वो टैक्टिक ही रहते हैं, वो बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं होते। लेकिन अगर आप यही खाना एल्यूमिनियम या स्टील के बर्तन में बनाते हैं तो उसमें खाना बनाने से न्यूट्रिशनल वैल्यू जो खाने में प्रेजेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादातर जो खाना बनाए वो मिट्टी के बर्तन में ही बनाए। तो ये तो बात हुई मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ कि मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से पहले आपको कौन सी चीज़ें अपने दिमाग में रखनी चाहिए। पहले तो मिट्टी के बर्तन में जब भी आप खाना बनाएं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, उसे 6 से 10 घंटे तक कम से कम उसको पानी में डुबा के रखें। और दूसरा, आप उसे अच्छे से साफ कर लें। जब हम मिट्टी का बर्तन खरीदते हैं तो वो रोड साइड से खरीदते हैं या फिर किसी भी दुकान से खरीदते हैं और मिट्टी जो गंदगी होती है उसको सबसे पहले खींचता है। तो आप ये याद रखें कि उसको अच्छे से साफ कर ले ताकि जो आप खाना बनाएं उसमें वो मिट्टी के बर्तन की जो गंदगी हो, अंदर मिट्टी जमी हुई हो, वो बिल्कुल भी ना जाए। और अब बात करते हैं मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने के नुकसान के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि मिट्टी के बर्तन को आसानी से साफ नहीं किया जाता, तो जब हम उसको यूज़ करते हैं कोई भी डिश बनाने के लिए तो हमें ये ज़रूर याद रखना है कि हम उसे अच्छे से साफ़ कर लें, क्योंकि तेल उसमें से बहुत मुश्किल से निकलता है और खाना भी उसमें स्टिकी कोई भी आप चीज़ बनाएंगे तो उसमें चिपकी रह जाती है, जिसके वजह से उसमें बैक्टीरिया बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और इसको खाने से आप बीमार भी पड़ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मिट्टी के बर्तन को साफ करना थोड़ा मुश्किल होता है अकॉर्डिंग टू एल्यूमिनियम एंड स्टील, तो अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे आसान तरीके जिससे आप आसानी से घर पर मिट्टी के बर्तन को साफ कर सकते हैं। अगर आपने अपने कुकिंग ऑयल कोई भी यूज़ नहीं किया है मिट्टी के बर्तन में तो आप उसमें सिर्फ गर्म पानी लें, उसके अंदर डाल दें, 10 मिनट को उसको लिए छोड़ दें, उससे भी आपका मिट्टी का बर्तन आसानी से साफ हो जाएगा। और दूसरा नुस्खा ये है कि आपके घर में बेकिंग पाउडर और नींबू और नमक तो अवेलेबल होता ही है। आप नींबू के छिलके में बेकिंग पाउडर और नमक लगाएं और पूरे मिट्टी के बर्तन के ऊपर उसको अच्छे से साफ कर लें और 10 मिनट के लिए उसको छोड़ दें। 10 मिनट बाद उसको अच्छे से रगड़ें और गर्म पानी से धोएं। इससे भी जो तेल की चिकनाहट है और खाना जमा हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा, यानी अच्छे से साफ हो जाएगा। और साथ ही ये अब मैं आपको बता दूं कि आपको मिट्टी के बर्तन पे क्या नहीं लगाना चाहिए, यानी किस चीज़ से नहीं धोना चाहिए। खासकर अगर आपके पास साबुन और सर्फ है उसे मिट्टी के बर्तन पे बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि मिट्टी का बर्तन साबुन और सर्फ को सोख लेता है। क्योंकि जब वो पानी सोखता है और साबुन और सर्फ पानी के अंदर अच्छे से घुल जाते हैं, इसलिए वही मिट्टी का बर्तन जो होगा वो आपके साबुन को और सर्फ को सोख लेगा, जो आपके खाना बनाने के टाइम पर वो आपके खाने में भी जा सकते हैं। उसका टेस्ट तो खराब होगा ही साथ आपको हेल्थ में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। तो मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने के हेल्थ बेनिफिट्स तो आपने जान ही ली है। इसी बात पर एल्यूमिनियम और स्टील के बर्तनों को करें बाय और इस्तेमाल करें सिर्फ मिट्टी के बर्तन।